बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम डेफिनेशंस के बारे में स्लाइड नंबर 1 या वीडियो नंबर 1 पढ़ेंगे आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए। दिस इज़ सैयदा इरम जहाँ। और सबसे पहली टर्म हेटेरोट्रॉफ्स ज़ूलॉजी के लिए। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉफ्स मीन्स फूड। मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ और पैरासिटोइड्स, ठीक है। ये जानदारों का यानी जानवरों और पौधों का वो ग्रुप है जो किसी दूसरे जानदार यानी होस्ट पर डिपेंड करते हैं और उनकी खुराक पर जीते हैं, या और साथ साथ उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। मगर डिफरेंस क्या है पैरासाइट में और पैरासाइटॉइड में? पैरासाइट्स वो जानदार हैं जो अपने मेज़बान को यानी होस्ट को जान से मरने नहीं देते, जबकि पैरासाइटॉइड्स वो जानदार हैं जो अपने मेज़बान होस्ट को का खाना खाते खाते उनको ख़त्म कर देते हैं, उनको मार देते हैं। पैरासाइटॉइड्स में एग्जांपल्स में वेस्प है, सम फ्लाइज हैं, इसके अलावा बीटल्स हैं और मॉथ्स वगैरह हैं। MOTHS मॉथ्स। जबकि पैरासाइट्स में आपके पास हेड लाउस, बॉडी लाउस, फ्लीज, टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा ताल्लुक़ दो जानदारों के बीच में जिसमें एक को फ़ायदा हो रहा हो और एक को नुकसान, ऐसा ताल्लुक़ पैरासाइटिज़म कहलाता है। पैरासाइट दो किस्म के होते हैं। अभी आपने देखा था कि पैरासाइट्स होस्ट की जान लेने वाले या जान ना लेने वाले, दो किस्म के। अब आप पैरासाइट्स ऐसे देखिए जो उनकी लोकेशन के हिसाब से हैं, यानी बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर। एक्टोपैरासाइट्स ये वो होस्ट के ऊपर रहते हैं और अपनी खुराक हासिल करके उनको नुकसान पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पे जोंक है, जूं है, मच्छर है यानी टिक्स हैं, फ्लीज हैं, मॉस्किटोज़ हैं। इसके बाद एंडोपैरासाइट्स यानी जिस्म के अंदर रहने वाले पैरासाइट्स जो होस्ट के जिस्म के अंदर रहकर उनसे खुराक हासिल करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे बैक्टीरिया हैं, टेपवर्म्स हैं, लीवर फ्लूक्स हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया है जो मलेरिया पैदा कर, मलेरियल पैरासाइट है, ये माइक्रोस्कोपिक है। नेक्स्ट नेशन है एंडेंजर्ड, जानवर या पौधों की वो किस्म जो दुनिया में अब ख़त्म होने वाली हो, उसकी जान को ख़तरा हो और उसको ख़त्म होने से बचाने का फ़ैसला किया गया हो। ऐसे स्पीशी या रेस, ऐसे जानदार या नस्ल को एंडेंजर्ड स्पीशी या रेस कहते हैं। इनके ख़त्म होने की क्या वजूहत हैं, आइए देखते हैं। हैबिटेट लॉस यानी रिहाइशगाह जहाँ वो रहते हैं वो गुम हो जाए, ख़त्म हो जाए, उनके पास से वो जगह ख़त्म हो जाए जहाँ वो रहते हैं। सेकंड, गैर कानूनी या बेदरीग यानी हद से ज़्यादा शिकार जो इंसान करेंगे, ठीक है। अनरेगुलेटेड और इलीगल किलिंग और कलेक्शन, ये भी एक वजह है। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स या पोल्यूशन। पेस्टिसाइड यानी आपने किसी जगह पर बहुत ज़्यादा दवाओं का इस्तेमाल किया तो भी कुछ स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि उनके खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। या फिर पोल्यूशन, वो भी इंसान का क्रिएट किया हुआ होता है। नेक्स्ट, कंपटीशन विद अदर स्पीशीज़, दूसरे जानदारों के दरमियान मुकाबला अगर उनके चल रहा है तब भी ऐसी लड़ाइयों में कोई ना कोई नस्ल या जानवर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है डिज़ीज़, कोई बीमारी फैल जाए तो ऐसे में भी किसी नस्ल को या जानवर को ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा प्रीडेशन यानी दूसरे जानवर उनका शिकार कर रहे हैं और ख़ुराक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में भी कोई एक नस्ल ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट,
किसी जानदार का, चाहे वो जानवर हो या पौधा, उसका कुदरती मस्कन जो अल्लाह की तरफ से उसको दिया गया, वो कुदरती घर जो उसका माहौल में मौजूद है, नेचर ने उसको प्रोवाइड किया है, दैट इज़ कॉल्ड हैबिटेट। ठीक है। सेट एक्सटिंक्ट यानी वो स्पीशीज़, वो नस्ल, वो जानदार जो एनिमल्स या प्लांट्स में से किसी का भी हो और अब ज़िंदा ना हो, हमारी दुनिया में मौजूद ना हो, ऐसे जानदार को एक्सटिंक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास डोडो बर्ड है, ठीक है, जो कि अब नहीं पाया जाता। नेक्स्ट पास मोनोजाइगोटिक यानी ऐसे ट्विंस, जाइगोट कहते हैं फर्टिलाइज एग को, जिसमें डिवीज़न शुरू हो चुकी हो एम्ब्रियो बनने के लिए। तो मोनोजाइगोटिक कौन से वो ऐसे ट्विंस बनेंगे जो एक ही फर्टिलाइज एग के स्प्लिट होने से बनेंगे। ऐसे ट्विंस जो एक ही फर्टिलाइज एग के स्प्लिट होने से बनते हैं, ऐसे दोनों ट्विंस या जो भी जितने भी हों, इनकी तमाम खुसूसियात एक जैसी होंगी। ये एक दूसरे से बहुत मैच करते हैं, सेम टू सेम होंगे। ठीक है, ये बायोलॉजिकल ट्विंस। जबकि सेकंड हमारे पास आता है डायजाइगोटिक। डायजाइगोटिक ऐसे जानदार हैं, ऐसे जुड़वा बच्चे हैं, जानदार हैं जो दो अलग अलग फर्टिलाइज एग से वजूद में आए हैं। इनमें कोई खुसूसियत मुश्तरक या एक जैसी नहीं होती। डायग्राम में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक एग था जिसको एक स्पर्म ने फर्टिलाइज़ किया और एक ये ज़ाइगोट बना जिसमें डिवीज़न शुरू हुई। लेकिन अगर डिवीज़न के बाद स्प्लिट हो जाएं और दो अलग अलग इंडिविजुअल बन जाएं जिनके ताल्लुक़, जिनका प्लासेंटा एक ही हो, तो ऐसे इंडिविजुअल जो तैयार होंगे उनको हम आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक कहते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस होंगे ये। ठीक है, ये याद रखिएगा कि प्लासेंटा क्या चीज़ है। प्लासेंटा वो चैनल है जिसके थ्रू इंडिविजुअल को यानी यंग वन को फूड फराहम होता है ब्लड सप्लाई के ज़रिए, और ऑक्सीजन सप्लाई होती है ब्लड सप्लाई के ज़रिए। ठीक है, तो इनका प्लासेंटा एक ही होगा जिसमें ये दोनों को फूड मिल रही होगी। सेकंड, अगर आप देखते हैं तो इंडिविजुअल एक एग को एक स्पर्म एट अ टाइम फर्टिलाइज़ करता है, लेकिन अगर उसी टाइम पर एक और एग फर्टिलाइज़ हो जाए सेम टाइम पर उनमें सेल डिवीज़न शुरू हो और सेम टाइम पर उनमें बर्थ हो, और लेकिन उनका प्लासेंटा अलग अलग हो, तो ऐसे इंडिविजुअल को हम डायजाइगोटिक कहेंगे। ऐसे सेल को, ऐसे जाइगोट को हम डायजाइगोटिक कहेंगे। ठीक है, इनमें कोई भी खूबी एक जैसी नहीं होगी। ये अलग इंडिविजुअल अपनी खुसूसियात रखेगा, ये अलग इंडिविजुअल अपनी खुसूसियात रखेगा, जबकि इसमें सेम टू सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी, शक्ल भी एक जैसी और आदतें भी एक जैसी। नेक्स्ट, If you like the video, then don't forget to press the subscribe option to be updated about our more videos.